प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, कोई भी पूजा करने के पहले एक सिस्टम है घर का। दीपावली की पूजा के पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं, ये एक तरीका है, एक परंपरा है। अगर हम नवरात्रि की बात करें, जैसा आपको पहले बताया कि ऋतु परिवर्तन होता है, आप अब गर्मियों की तरफ प्रवेश करेंगे तो अपने जीवन को उसके हिसाब से बनाएंगे। नवरात्रि के पहले घर की साफ सफाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको 9 दिन तक पूरी तरह से सात्विक रहना है और पूरी तरह से अपने घर में शुद्धता मेंटेन करनी है। तो नवरात्रि के पहले घर की साफ सफाई कर लें। घर से जो अनुपयोगी कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, जिनका आप प्रयोग नहीं करते, ऐसी खराब चीजें प्रयोग में जो नहीं आ रही हैं, उन्हें घर से हटा दीजिए। पूजा के स्थान को पूरी तरह से साफ सुथरा करिए। वहां आप चाहें तो नया वस्त्र बिछा दें, जो पूजा स्थान पे आप बिछाते हैं। मूर्तियों को साफ कर लें, चित्रों को अच्छी तरह साफ कर लें। कपड़े वस्त्र बदलना चाहते हैं देवी देवता के, वो सब बदल लें। पूरी तरह से साफ सुथरा पूजा स्थान को बना दें। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। माता का एक चित्र आपको जरूर चाहिए नवरात्रि में पूजा करने के लिए। अगर आपके पास पहले से है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो माता की एक मूर्ति या चित्र अपने पूजा स्थान पर लाके नवरात्रि की शुरुआत के पहले ही आपको स्थापित कर लेना चाहिए। अगर आप कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे दीपक आपको नया खरीदना है, घंटी आपको नई खरीदनी है, शंख आपको नया खरीदना है, तो ये चीज भी ला करके आप अपने पूजा स्थान पर रखते जाएं। और जब नवरात्रि शुरू होगी तब आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि पूजा स्थान पर ज्यादातर लोगों के घर में पूजा स्थान के बीचों बीच में जिसकी वो पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, राम जी की, भगवान शिव की, उनका चित्र या मूर्ति बीच में रखते हैं। लेकिन अब नवरात्रि में आप देवी की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थान के बीचों बीच में रख दीजिएगा। और अब बाकी सारी पूजाएं आपकी चलेंगी, बंद कोई नहीं होंगी। लेकिन मुख्य रूप से आपको अब दोनों वेला सुबह शाम देवी की पूजा करनी होगी। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन जो शक्ति प्रवाहित होती है, अब आपको उसको ग्रहण करना है, तो उसके लिए आपको ये तैयारियां करनी पड़ेंगी। जो भी शख्स इस पूजा को करेगा, फल उसी को मिलेगा, या परिवार के कोई बुजुर्ग अगर वो करता है तो पूरे परिवार के लिए लागू होगा, या सब पे उसका असर होगा? अर्पिता, जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं और आप उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं करते, तो उसका सारा जो फल है वो आपको ही प्राप्त होता है। लेकिन जब आप पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद कोई प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे परिवार की उन्नति हो, मेरे बेटे बेटियों की उन्नति हो, सबको बुद्धि मिले, सबकी रक्षा हो, तो उसका फल सबको मिलता है। पूजा करने के बाद आप किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ज्यादातर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने लिए प्रार्थना सामान्यतः नहीं करते हैं, वो पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।